अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वायरस के मुतालिक, जो कि मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है वायरस का। जो भी इंटर की भी टेस्ट आती है उनमें मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन वायरस के आते ही आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस। जो वायरस फर्स्ट वायरस टर्म यूज किया था लोइस पास्चर ने। लोइस पास्चर ने फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म यूज किया था वायरस। और वायरस की मीन से, वायरस का मतलब है पॉइजन। वायरस लव्स की मीनिंग है पॉइजन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वायरस इज एन पॉइजन। तो वायरस की अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इंट्रो, डिस्कवरी देखें। डिस्कवरी कैसे हुई? एवानोस्की साइंटिस्ट था। एवानोस्की वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वायरस। वायरस को एवानोस्की ने डिस्कवर किया था शायद 1892 में। एवानोस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। टीएमवी लीफ से। टीएमवी लीफ क्या है? टोबैको मोज़िक वायरस, जिसे टीएमवी लीफ से डिस्कवर किया गया था। तो ये टीएमवी में क्या हो रहा था कि ये तंबाकू के लीव्स में ग्रेन्यूल्स की तरह डिजीज प्रोड्यूस कर रहा था। फिर एवानोस्की ने उसे नाम दिया कि ये टोबैको मोज़िक वायरस है। और ये वायरस की अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या है, ये वायरस को बोलते हैं दिस इज अवर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। अगर ये नॉन सेल्यूलर है तो फिर इससे हम ऑर्गेनिजम्स क्यों कह रहे हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि दिस इज अवर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये क्या होती है, बॉर्डर लाइन पर होती है। दिस इज इन बॉर्डर लाइन। मतलब जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है तो वो लिविंग बन जाती है, वो ऑर्गेनिजम्स बन जाती है। और जब आउट ऑफ द सेल होता है, सेल के बाहर होता है, तो उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। लिविंग से बॉर्डर लाइन पे जब बॉडी के अंदर आ जाती है तो वो हमारी लिविंग हो जाती है, और जब बॉडी के बाहर जाती है तो वो हमारी नॉन लिविंग हो जाती है। अब सवाल ये आता है, जब ये बॉडी के बाहर है तब तो ये नॉन लिविंग है, फिर ये लिविंग तक, सेल तक कैसे पहुंचती है? तो सिंपल हम कहेंगे कि बहुत सारे मेथड्स हैं कि वो सेल तक पहुंच सकती है। जैसे कि हमारे पास बाय एयर है, बाय वाटर है, बहुत सारे प्रोसेस मेथड्स हैं जिनके थ्रू वायरस नॉन लिविंग सेल तक पहुंच सकती है। और पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का यही मतलब है कि जब लिविंग सेल में होती है तो वो लिविंग होती है, जब आउट ऑफ सेल होती है तो वो नॉन लिविंग होती है। और दूसरी बात, वायरस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये वायरस की स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये हमारी क्या है, वायरस की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या मौजूद होता है? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज होती है? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए या आरएनए एक चीज मौजूद होती है, दोनों चीजें एक साथ मौजूद नहीं होती। या तो इसमें डीएनए मौजूद होता है या इसमें आरएनए मौजूद होता है। और ये हमारा क्या होता है, दिस इज अवर, ये हमारा कैप्सूल होता है। अब ये कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? इट गिव्स द डेफिनेट शेप। ये वायरस को डेफिनेट शेप देती है। और यहाँ पे क्या मौजूद होता है? यहाँ पर इनवेलप मौजूद होता है। दिस इज अवर इनवेलप।
ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। इन्वेलप भी क्या होता है, दिस इज अवर इन्वेलप, और इन्वेलप क्या करती है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन देती है। और ये दिस इज अ नेक, ये क्या होती है, नेक होती है। और दिस इज अवर टेल फाइबर, ये हमारा क्या है, टेल फाइबर है। और जो कैप्सिड है उनके सब यूनिट्स होते हैं। कैप्सिड सब यूनिट कौन सा होता है, कैप्सिड सब यूनिट इज कॉल्ड, जो कैप्सिड का सब यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज इन अ कैप्सोमेयर। तो हर जो वायरस में कैप्सोमेयर सब यूनिट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हर वायरस में जो है सब यूनिट ऑफ कैप्सोमेयर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हाफ वायरस हो गया 151 है शायद, ऐसे ही मतलब उसके अकाउंटिंग है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरसेस की। और ये बेसिक वायरस की जो ये डिस्कवरी कैसे हुई, वायरस की डिस्कवरी टीएमडी, तंबाकू का लीव्स था, उसमें क्या हो रहे थे, डिजीजेस प्रोड्यूस हो रहे थे, ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। तो काफी साइंटिस्ट ने कहा कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन एवानोस्की जब आया तो उसने देखा कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटी चीज है। तो वायरस की जो साइज है वो 25 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर तक इनकी क्या है, साइज है वायरस की। और वायरस जो है 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर है किससे, बैक्टीरिया से। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, और उसने उन साइंटिस्ट ने इस ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा वायरस। और वायरस क्या है, नॉन सेल्यूलर है। और वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है तो वो लिविंग होती है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बाहर होती है तो वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। तो और इसके जो है बेसिक जनरल जो है स्ट्रक्चर भी मैंने समझा दी। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, इसमें रिप्रोडक्शन एज रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन जो है करके अपनी जो है जेनेटिक मटेरियल डबल करता है। तो बेसिक टॉपिक था जो इस क्लास में हमने क्लियर कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगेन इफ you are new on my channel, so subscribe my channel and press bell icon as the new notification come, as the latest videos come, then reaches first at you. Thank you so much.